हेलो फ्रेंड्स, RX 500 MG में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट किन्हें कहा जाता है और कौन से लक्षणों का, कौन सी बीमारियों का ये इलाज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की। तो डर्मेटोलॉजिस्ट को स्किन स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है, इसके साथ साथ हिंदी में इन्हें त्वचा रोग विशेषज्ञ भी कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं उन लक्षणों की। अगर हमारी बॉडी में ऐसी लक्षण दिखाई दे तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। पहला है हर्पीस जोस्टर। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये हर्पीस वायरस के इन्फेक्शन से होता है। ये ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, इसके अंदर पानी भरा होता है। तो इस तरीके का अगर आपको बॉडी में कोई सिम्टम दिखता है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके बाद आता है मीज़ल्स। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और रेड कलर के बॉडी में रेसेस बन जाते हैं। इसके साथ साथ माउथ में भी रेसेस आ जाते हैं इसी तरीके के। ये बहुत ज़्यादा ईची होता है, मतलब बहुत खुजली होती है। इसके साथ साथ फीवर भी आता है, कफ भी आता है, रनिंग नोज़ भी आता। तो ऐसे सिम्टम अगर आप दिखाई देते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके बाद है एक्जिमा। एक्जिमा ये एक तरीके का की खुजली होती है जो येलो वाइट पैचेस हो जाते हैं, स्केली पैचेस हो जाते हैं, स्किन निकलती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है और खुजली करने के बाद वहाँ रेड कलर का के रैसेस बन जाते हैं। ऑयली भी हो सकता है और जिस जगह पर एक्जिमा होता है उस जगह के सारे हेयर्स निकल जाते हैं। कहने का मतलब वहाँ पर हेयर गायब हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम आप में दिखता है तो आपको जल्द से जल्द डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक होता है और इतनी आसानी से ये ठीक नहीं होता। फिर बात करते हैं इम्पिटिगो की। जिस तरीके के आप इमेज में देख रहे हैं, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। एक तरीके के ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और इसमें पस भी निकलता है। ज़्यादातर बच्चों में ही होता है। ये माउथ में भी हो जाता है, नोज़ में होता है। तो अगर कुछ ऐसे अगर आपको लक्षण दिखते हैं बच्चों में तो आपको उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। फिर बात करते हैं मेलेस्मा की। इसको हम झाइयाँ भी बोलते हैं हिंदी में। उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत लोगों में आँखों के नीचे डार्क कलर के, यानी रेड डार्क कलर के पैचेस बन जाते हैं। तो इन्हें झाइयाँ बोला जाता है, जिससे क्या होता है कि स्किन बहुत भद्दी दिखती है। तो अगर ऐसा कुछ अगर आप में दिखता है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये ज़्यादातर सनलाइट की वजह से होता है और स्ट्रेस भी इसका मुख्य कारण होता है। अब हम बात करते हैं रिंग वर्म की। रिंग वर्म ज़्यादातर लोगों में होता है और ख़ासकर गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। तो रिंग वर्म के इन्फेक्शन से, जिसको दाद बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुजली करता है और खुजली होने से उसमें घाव भी बन जाते हैं। इसके साथ साथ ये फैलता भी है और इसका जो शेप होता है वो पूरे रिंग की तरह होता है। तो अगर आप में ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको डर्मेटो के पास जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं चिकन पॉक्स की। तो चिकन पॉक्स हम हमेशा से इसके बारे में हमने सुना है, देखा भी है। तो चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन अगर किसी में होता है तो उसकी बॉडी में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, ब्लिस्टर्स निकल आते हैं, उनमें भी वाटरी ब्लिस्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ फीवर भी आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, कहने का मतलब भूख नहीं लगती है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वार्ट। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो ये एक तरीके की मांसल गांठें हो जाती हैं जो काफ़ी रफ़ी और काफ़ी टाइट गांठें हो जाती हैं। ये ज़्यादातर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होता है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके बॉडी में दिख रहा है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर दिखाना चाहिए। इसके बाद करते हैं विटिलिगो की। ये एक तरीके का चर्म रोग है। इसमें जब बॉडी का पिगमेंटेशन लॉस हो जाता है तो शरीर के जितने जो स्किन का कलर होता है वो काफ़ी डल हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे चकत्ते बन जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम अगर आप में दिख रहा है तो आपको डर्मेटो के पास जाना चाहिए। फिर बात करते हैं डर्मेटाइटिस की। डर्मेटाइटिस भी एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन है। इसमें
रफ़ी स्किन हो जाती है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खुजली होती है। खुजली जिस करने के बाद उस जगह में स्किन में स्वेलिंग आ जाती है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण आप में दिखता है तो आपको डर्मेटो के पास जाना चाहिए। इसके बाद है कोल्ड सोर। कोल्ड सोर एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जिसमें अक्सर देखा गया है कि लिप्स के आसपास या आफ्टर फीवर के बाद कुछ इस तरीके का वाटरी ब्लिस्टर्स निकल आते हैं जो लिप्स के आसपास ही होते हैं, काफ़ी पेनफुल होते हैं। तो अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन आपके पास होता है तो आपको डर्मेटो के पास जाना चाहिए। जनरली ये 2-4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही तो आपको डर्मेटो से मिलना चाहिए। फिर बात करते हैं एक्ने। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, खासकर युवा वर्ग में जो किशोरावस्था में होते हैं उनके बहुत ज़्यादा ये एक्ने की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा होती है। ये एक तरीके के दाने होते हैं, इनका टॉप जो होता है वाइट कलर का होता है, अब पस इसमें निकलता है, पस भी निकलता है। तो अगर आप में ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों में होता है, तो अगर इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आपको डर्मेटो के पास जाना चाहिए। बाकी इन एक्ने से या पिंपल से बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके बाद है हाइव्स। इसको हम जूड़ी भी बोलते हैं, कुछ लोगों में हिंदी में ऐसा बोला जाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पूरे बॉडी में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, रेड कलर के दाने निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा ईची होते हैं, खुजली होती है। जब खुजली कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन भी होती है और बहुत ज़्यादा हीट होती है इसमें, जिस जगह पे निकल आते हैं ये। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर आपको होता है, ये एलर्जिक कंडीशन में होता है, ये एलर्जी से ज़्यादा होता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप में ऐसा कोई प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सोरेसिस के बारे में। ये जिस तरीके आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये सोरेसिस ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। स्किन में ये एक ड्राई इन्फेक्शन होता है, पूरी तरीके से स्किन ड्राई हो जाती है, सिल्वरी पैचेस पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और ज़्यादातर ये नीज़ में यानी घुटने में और कोहनी में और देखा जाता है कि सर में, स्कैल्प में ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन इस जगह पे होता है और इसका भी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है। इसलिए अगर आप में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर मिलना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हमारे बॉडी में मोल्स की। मोल्स का मतलब होता है तिल। अगर ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में हो रहे हैं और अगर इनके साइज़ में भी परिवर्तन आ रहा है तो आपको डर्मेटो के पास जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ स्किन कैंसर प्रॉब्लम्स की। अब बात करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा की। ये एक तरीके का कैंसर होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि बहुत इजीली ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आप में दिख रहे हैं, अगर ऐसा कोई दिख रहा है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अब डर्मेटो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप जितनी भी नई वीडियोस आएँ आपको मिले। थैंक यू।